हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शुद्ध। मेरा नाम शोभना एंड सीटेट 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम यहाँ पे सीडीपी यानी कि बाल विकास का टॉपिक। और बाल विकास के टॉपिक में आपकी दो सीरीज चल रही है, दो प्लेलिस्ट चल रही हैं। एक जिसमें कि आप कंटेंट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और एक जिसमें कि हम PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट के एग्जाम्स में आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको कि अगर हम हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत भिन्नताएं कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। व्यक्तिगत भिन्नताएं नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की इसमें ज़रूरत है नहीं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है जिसमें आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने मम्मी पापा से अलग हैं। तो ये होती है हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है सोचने का, समझने का, यानी कि उनके कॉग्निशंस अलग हो सकते हैं। उनके बिहेवियर को अगर हम देखें तो वो भी अलग अलग देखने को आपको मिल जाएगा। उनका इमोशनल स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो वो भी अलग अलग देखने को मिल जाएगा। उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट हम देखेंगे तो वो भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आइए इस इमेज से थोड़ा और क्लियर देखते हैं। जैसे ये इमेज हमसे बता रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बता रहा है। जिसमें ये कह रहा है कि हर व्यक्ति का अपना तरीका लर्निंग का चाहे अलग हो सकता है। किसी को एक बार चीजें पढ़ के समझ आ रही हो, यानी हो सकता है कि वो बुक्स को एक बार में पढ़ रहा है, रीड कर रहा है और उसको चीजें समझ यहाँ पे एक बार में आ रही है। हो सकता है किसी को इस चीज के लिए दोबारा जरूरत पड़े और किसी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। तो ये एक व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। यहाँ पे रुचि या फिर स्ट्रेंथ को लेकर के आप देख सकते हैं कि लोगों में अलग अलग आपको रुचियां दिखाई देंगी और उनके अलग अलग तरीके। किसी को एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को पढ़ने और समझने में ज्यादा अच्छा लग रहा होगा और किसी को किसी विजुअली पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं। थिंकिंग का तरीका या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप क्यूब्स जो होती है बहुत फेमस होती है, छोटे बच्चों को हम क्यूब्स सॉल्व करने के लिए देते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके बगल में बच्चे हैं और आपने उनको क्यूब सॉल्व करने के लिए दिया है तो हर एक बच्चा जो है जो क्यूब सॉल्व करेगा उसका तरीका आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ये जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का बेहतर एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर किसी का सोचने का, थिंकिंग का तरीका अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी आपको अलग अलग दिख रहा है। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं लोगों के अंदर। जैसे टीचिंग स्टाइल की ही आप देख ले तो हर एक टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है। एक जैसे तरीका, एक जैसी चीजें आपको कहीं भी देखने को मिलेगी नहीं। तो ये है। इवन फिजिकल एबिलिटीज भी अलग हो सकती है। किसी को रनिंग अच्छी लगती है, किसी को जो है जॉगिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है। तो हर चीज अलग अलग होता है। आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका। इवन के सिबलिंग्स जो भाई बहन होते हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। और यही चीजें जो है आपकी एग्जाम्पल होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। टॉपिक हमारा बेसिकली यही है। अब इसमें बात आती है कि आप जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। किन किन चीज़ों के, किन किन कारणों से आप अलग हो सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा आप लर्निंग की वजह से अलग हो सकते हैं, आप थिंकिंग की वजह से अलग हो सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, आपकी रुचि, आपका स्ट्रेंथ अलग हो सकता है, आपकी जो है फिजिकल एबिलिटीज जो होंगी वो अलग अलग हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग हो सकती है। साथ ही साथ आपके इमोशंस जो होंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस, यानी आपने अपने सराउंडिंग से, अपने लर्निंग से क्या सीखा है, ये भी आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। आपके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, ढांचे हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। आपकी आईज अलग हो सकती है, आपकी नोज अलग हो सकती है। तो डिफरेंट मतलब जितनी भी तरीके से आप दूसरों से अलग हैं, ये आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे हम बात करते हैं कि
हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं वो किन कारणों से कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और कितने क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम गौर से देखें तो आपके दो कारण हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक व्यक्ति से अलग हैं। ठीक है, आप लेट्स सपोज ये आप हैं और ये आपका भाई या बहन है, सिबलिंग्स हैं आप दोनों, तो आप एक दूसरे से अलग अलग किस कारण से हो सकते हैं ये तो हमने देख लिया है कि आपके चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सोचने का तरीका ये अलग अलग हो सकता है। बट ये बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जो है किसी से अलग हो सकते हैं, पहला कारण इनहेरिटेड होने की वजह से, जो कि आपको अपने किन से मिला है, आपको अपने मदर फादर से मिला हुआ है जीन्स के थ्रू, जिसकी वजह से आप अलग हो सकते हैं। अपने घर में देख लीजिए कि एक बच्चे का जो है हो सकता है ब्लैक आईज हो अपने, बिकॉज ऑफ कि उसके मदर फादर में से किसी एक की आईज जो है ब्लैक है, और अगर उसमें ही किसी बच्चे का उसके मदर फादर की आईज जो है ब्लू है तो हो सकता है उस बच्चे का ब्लू आईज देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, किस कारण से, इनहेरिटेड होने की वजह से, जो कि आपको मदर फादर से किससे मिला है, जीन्स के थ्रू। दूसरा एग्जाम्पल आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है अक्वायर्ड। ठीक है, ये क्या है अक्वायर्ड, जब आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद आपने जितनी चीजें अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने एजुकेशन के थ्रू सीखा है, मतलब ये होता है। चलिए इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि क्या है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टाइप्स। सबसे पहले इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल आपका जो है डिफरेंसेस इनहेरिटेड जो है वो आपको किसके थ्रू मिला है, वो आपको अपने माता पिता से, पेरेंट्स के थ्रू मिला है। आपको कैसे, जीन्स के थ्रू पास हुआ है, जेनेटिकली आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो आपके मदर फादर जो है उनके वजह से बहुत सारी चीजें आपको मिली हुई है। जैसे हो सकता है कि आपका फिजिकल ट्रेट्स जो है, शारीरिक ढांचा, शारीरिक लक्षण आपको मिला हुआ हो। आइए इमेजेस के थ्रू देखते हैं। हो सकता है आपके मम्मी पापा की जो हाइट है उसकी वजह से आपको अपनी हाइट बढ़ती या घटती दिखी होगी। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है उसकी वजह से आपको भी उनका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड हुआ हो। आपके फेस का शेप, साइज, स्किन का कलर, हेयर का टाइप, ये सारी चीजें बताती है कि आपके मदर फादर्स के थ्रू आपको जीन्स से ये चीजें मिली हुई है। बच्चों के जो है आप देखते होंगे कि मामा पापा के किसी के राउंड शेप का फेस है तो बच्चे का भी फेस राउंड शेप का हुआ है, वो उनको जीन्स के थ्रू मिला हुआ है, या ओवल शेप है, डिफरेंट। इवन कि हेयर का कर्ली हेयर होना, बच्चों का स्ट्रेट हेयर होना, ये डिपेंड करता है कि आपके मदर फादर का क्या रहा है हेयर का स्ट्रक्चर, टेक्सचर। ठीक है, इवन कि आपकी ब्राउन आईज होना, ब्लू आईज होना या ब्लैक आईज होना भी डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती है। इवन आप इस इमेज में देख रहे हैं ये जो डिंपल है ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के गालों में डिंपल बनते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो है आपके पेरेंट्स के थ्रू ये चीजें आपको मिली है। सो ये बेसिकली जो है बेस्ट इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें आपको जीन्स के थ्रू देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा शारीरिक लक्षण आपको देखने को मिल गया, आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो भी, IQ लेवल वो भी आपको अपने मम्मी पापा के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू ही मिला है। जैसे किसी के मदर फादर जो है वो बहुत अच्छे हैं चीज़ों को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या फिर उनकी IQ लेवल बहुत अच्छी है, तो आप देखेंगे उनके जो बच्चे होंगे उसका भी IQ लेवल आपको हाई देखने को मिले। साथ ही साथ आपकी एबिलिटी, आपकी एप्टीट्यूड यानी आपकी योग्यता, आपकी क्षमता किसी चीज़ को लेकर के कितनी है, आप कितने सक्षम है किसी काम को करने के लिए, ये भी आपको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। आपका स्वभाव भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। कई बार आप देखेंगे कि मदर फादर में से किसी का अग्रेशन ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके में भी आप छोटे से देखेंगे।
या फिर किसी के मदर फादर बहुत काम हैं तो उनके बच्चों का नेचर भी बहुत काम आपको देखने को मिलेगा। मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमता किसी चीज को लेकर के कैसी है, ये भी आपकी है। सो हेल्थ इवन की आप देखते हैं कि जेनेटिकली शुगर वगैरह होता है, तो बच्चों के कई बार हम जब इस तरह के सिचुएशंस में आते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आपकी बैक हिस्ट्री क्या है, मदर फादर की हिस्ट्री बताइए आप, कि उनके साथ कोई ऐसी इश्यूज रही है। तो यहाँ पे हेल्थ भी आप कह सकते हैं इवन की, और फिजिकल एंडोमेंट जो है वो भी आपको जीन्स के थ्रू ही मिला हुआ है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके एग्जाम्पल्स बेस्ट होते हैं इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। और इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, जीन्स के थ्रू जेनेटिकली ये पास हुई है, ठीक है। सो इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आई थिंक कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। अब है अक्वायर्ड, अधिग्रहित व्यक्तिगत भिन्नताएं। सो अधिग्रहित व्यक्तिगत भिन्नताओं की अगर हम बात करें तो ये होता है जब आप जन्म लेते हैं उसके बाद जो है ये डेवलप होता है। और ये डेवलप कैसे होता है, आप किस एनवायरनमेंट यानी कि किस पर्यावरण में रह रहे हैं उनसे आपको देखने को मिलता है। आप क्या सीख रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है, कैसे आपने क्या चीज़ें सीखा है। हो सकता है आप सोशली सीख रहे हो, सामाजिक तौर पे, हो सकता है आपने जो है अपने पीयर्स के थ्रू सीखा है, आप अपने पेरेंट्स के थ्रू सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो आप सीख रहे हैं ये भी आपका है। अनुभव के तौर पे आपने कुछ सीखा है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, एजुकेशन हो गया, इवन कि आपका कल्चर हो गया, ये सारे एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जिसमें जैसे लेट सपोज आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि कल्चर है जो बहुत ब्रॉड है, किसी चीज़ों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है, नई चीज़ों को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस बच्चे का, वहाँ के जो बच्चे होंगे, वहाँ के जो यंग होंगे, यूथ होंगे, उनमें आप देखेंगे बहुत पॉजिटिवली जब कोई नई सिचुएशंस आती है तो उनको वो हैंडल करते हैं। वहीं पे जिस नई चीज़ों को हैंडल करने में, जिस कल्चर में इन चीज़ों में है प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे है। इवन कि आप कल्चर को लेकर के ये कह सकते हैं कि आपका जो है कल्चर डिफरेंट कल्चर है। लेट्स सपोज नॉर्थ इंडिया हो गया आपका और साउथ इंडिया हो गया, तो यहाँ का जो सोचने का और चीज़ों को लेकर के तरीका, इवन जो कल्चर है वो अलग है। तो यहाँ पे जो है आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा एक साउथ इंडियन बच्चों को लेकर के। इवन कि आपको भाषा, लैंग्वेज हो गया, चाहे आपका कल्चर को लेकर के हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसमें आप जिस कल्चर में रहते हैं, जो माहौल में जैसा एजुकेशन आपको मिला है, ये आपको डिफरेंट करता है एक दूसरे से, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किन चीज़ों की वजह से आती है, तो हमने देख लिया कि ये चीज़ें इन चीज़ों से आती है। इवन कि आपका लैंग्वेज, अभी मैंने बात किया कि यहाँ पे जो है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है, ये इनको क्या करता है, भाषाई तौर पे अलग करता है एक दूसरे से। कल्चर में तो अलग है ही, भाषाई तौर पे भी मेन मुख्यतः अलग करता है, ठीक है। अब अपने बाकी भी अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं चलती है, मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जाम्पल है कि हर प्रांत में अलग अलग जो है बोली बोली जाती है, और इस बोली की वजह से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक दूसरे से अलग हैं। आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचियां आपको एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे कि किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को हो सकता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम पसंद हो, किसी को एजुकेशन पसंद हो। अब अगर इन्हीं तीन का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो भी हम देखेंगे कि इन तीनों में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। किसी को कुकिंग का स्टाइल जो है अलग अलग हो सकता है, हर किसी के करने का तरीका। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी आप देखेंगे अलग अलग तरीके से लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। एजुकेशन में भी आप देख लें, किसी को साइंस पसंद है, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को कॉमर्स पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये बेस्ट एग्जाम्पल बनता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जिसमें आप एक दूसरे से इन चीज़ों के मामले में अलग हैं। स्किल्स यानी कौशल को अगर हम देखें तो कौशल के मामले में भी हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कुकिंग में ही मैंने बोला, किसी को कुकिंग पसंद है, कोई इंजीनियरिंग करी है, उसने उस फील्ड में करा हुआ है, उसका कौशल वहाँ पे ये है। किसी ने मेडिकल किया हुआ है, डॉक्टर है, तो इसका कौशल यहाँ पे ये है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई अलग अलग। टीचिंग का हो गया,
तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जिसमें आप कौशल के मामले में भी एक दूसरे से अलग हैं। व्यक्तित्व, लक्षण, पर्सनैलिटी भी आपकी अलग अलग हो सकती है। किसी की पर्सनैलिटी बहुत काम है, किसी का बहुत पोलाइट है, किसी का अग्रेसिव है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। क्रिएटिविटी और थिंकिंग स्टाइल आपकी, यहाँ पे मैंने बोला कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लेकर के भी अलग अलग हो सकता है। वहीं पे यहाँ ये एग्जांपल बनता है कि आपकी क्रिएटिविटी, जैसे आपने लेट सपोज आप एक कई बार बीइंग अ टीचर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी तो चेक कर रहे हैं, उसकी शैली चेक कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो अलग अलग बच्चों में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आपने कुछ काम ही दिया, किसी को ड्राइंग और पेंटिंग ही दिया, आपने बोला इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेट्स सपोज कि वाटर साइकिल पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, या सेव वाटर पे आप जो है अपनी ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू आप चीज़ों को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हर बच्चा आपको अलग अलग तरीके से बताएगा, और ये जो अलग अलग तरीके से बताएगा ये भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे इसकी थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे इसकी क्रिएटिविटी भी डिफरेंट देखने को आपको मिलेगी। सो ये आपका है। चलिए, अब ये बात तो हमने कर लिया। अब बीइंग अ टीचर नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपको प्रभावित करते हैं, क्या क्या कारक तत्व होते हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग होते हैं। वैसे तो हमने देख लिया है, फिर भी एक नजर और अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन से तत्वों की वजह से आप एक दूसरे से अलग हैं। तो आपने अभी देखा कि एक तो आपने जो देखा वो इनहेरिटेड होने की वजह से आप अलग हैं, यानी कि जो चीजें आपको जीन्स के थ्रू पास हुई उसकी वजह से आपने देखा आप अलग हैं। फिर आपने देखा पर्यावरण एक कारण था, जिस एनवायरनमेंट में आप थे इस एनवायरनमेंट ने आपको एक दूसरे से अलग करा। आप अलग अलग परिवेश में रहते हैं, तो अलग अलग परिवेश का जो बच्चा होगा उसकी हर एक चीज थिंकिंग को लेकर के उसकी जीवन शैली ही अलग होगी। जब उसकी जीवन शैली अलग है तो ये एक दूसरे से सेम नहीं है, ये एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है। फिजिकल फैक्टर में आपने देखा कि किसी की हाइट आपको शॉर्टर हाइट है, कोई आपको बहुत ही ज़्यादा दुबला लग रहा है, कोई आपको बहुत मोटा दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपके फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे आपके फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बुद्धि के मामले में आपके कॉग्निशंस लेवल जो हैं ये आपको अलग अलग करता है। किसी की IQ लेवल हाई है, किसी की IQ लेवल लो है, किसी की मॉडरेट है, किसी की एवरेज है। तो ये चीज़ें आपकी अलग अलग हो सकती है। आप चीज़ों को लेकर के अपने क्लासरूम में बीइंग अ टीचर अगर आप जा रहे हैं, आप एक ही चीज़ एक ही क्वेश्चन आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो किसी को एक बार में चीज़ें समझ आ रही है, किसी को 2 बार में समझ आ रही है, कोई एक बार में पढ़ रहा है, कोई घर में जाके सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, ये इंटेलिजेंस लेवल। इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप अपने घर में ही ले लीजिए, 4 बच्चे जिस घर में होंगे उनका इमोशनल स्टेबिलिटी आपको अलग अलग दिखेगी। एक बहुत बातों पे रो रहा है, एक थोड़ा काम है, सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, एक जो है वो कभी कभार रो रहा है। तो ये चीज़ें आपके इमोशनल फैक्टर है जो कि आपको एक दूसरे से अलग बनाता है। भाई बहन ही अलग अलग होते हैं, किसी को बहुत जल्दी आप देखेंगे किसी का इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत लो है, किसी का इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत हाई है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, और आपकी जो संस्कृति कैसी है, आपकी संस्कृति कैसी है, ये भी आपको जो है बनाता है एक दूसरे से अलग। ठीक है, ये चीजें हैं। आपको कैसा शैक्षिक अवसर मिला हुआ है, आपकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कैसी है, ये भी डिसाइड करता है कि आप कितने एक दूसरे से अलग हैं। एक बच्चा है जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा आपने जो है कि उसके पेरेंट्स ने उनको बहुत अच्छी स्कूलिंग दी है, परफेक्ट स्कूलिंग मिली है, परफेक्ट उसको एक्सपोजर मिला है पढ़ाई को लेकर के, तो डेफिनेटली ये बच्चा अलग होगा, अच्छा है, क्योंकि वो खुद भी पढ़ने की उसकी रुचि है, साथ ही उसको सारे एनवायरनमेंट, सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिले हैं। लेकिन एक बच्चा है पढ़ने में अच्छा तो है, बट उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, उसकी अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, उसके पेरेंट्स उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से एक दूसरे को कर देगा अलग। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, आपकी प्रेरणा और रुचि, मतलब
कि कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, बट बीइंग अ टीचर कई बार हम उसको उतना मोटिवेट नहीं करते हैं। मतलब पहले के टाइम में बेसिकली होता था कि जहाँ पे टीचर्स जो थे वो पढ़ा तो रहते थे, लेकिन वो उतना मोटिवेट नहीं करते थे, पीटते थे या फिर डांट देते थे बच्चों को चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाते, तो वहाँ पे रुचि जो है, इंटरेस्ट उसकी लो हो जाती थी और पढ़ने में अलग हो जाता था। वहीं पे किसी को आपने जो है बहुत मोटिवेट किया है और उसका इंटरेस्ट को आपने प्रमोट किया है, तो वहाँ पे अलग हो सकता है। और मोटिवेशन हर किसी की अपनी चीज़ों को लेकर के अलग हो सकती है। इंटरेस्ट आपकी जो है चीज़ों को लेकर अलग हो सकती है। हमने इंटरेस्ट के बारे में बात किया, जैसे किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम करना पसंद है, किसी को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ना पसंद है। तो ये रुचि होती है और अपना मोटिवेशन होता है कि आप किस काम को लेकर के कितने जो है किस तरीके से करना चाहते हैं। तो प्रेरणा और रुचि भी आपको एक दूसरे से अलग कर सकता है। जिस किसी का मोटिवेशन लेवल हाई है काम को लेकर के और किसी को बहुत आप बार बार फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से अलग करता है। एज और मैच्योरिटी की वजह से भी आप अलग हो सकते हैं। एक 20 साल के बच्चे को आप किसी चीज़ को लेकर के किसी पर्सपेक्टिव पे बात कर लीजिए और वहीं पे एक 40 से 45 साल के वयस्क से किसी चीज़ को बात कर लीजिए, तो यहाँ पे उन दोनों की सोच एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। इसके सोचने का तरीका अलग होगा और इसके सोचने का तरीका अलग होगा, ड्यू टू एज और मैच्योरेशन, कि आपकी परिपक्वता कितनी हो गई है, ये आपकी जो है आपको एक दूसरे से अलग कर देगा। तो ये भी आपका कारक है। सो बेसिकली ये आपके फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। और भी कुछ रहेगा तो क्वेश्चंस में आपके देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हमने बहुत अच्छे से बात कर लिया है। अब बीइंग अ टीचर आप क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपने देख लिया, आपने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बीइंग अ टीचर सबसे पहले आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है और सम्मान, आप कह सकते हैं कि सम्मान आपको करना है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि हर बच्चा अलग अलग है। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, जिसमें आपको हर एक बच्चे को सेंटर में रखना है और बीइंग अ टीचर आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, सुविधा प्रदान कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने उस बच्चे की नीड को, आपको पता है हर बच्चा एक दूसरे से अलग अलग है, तो आप उसके नीड के हिसाब से काम करेंगे और जरूरत पड़ने पे आप विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। कैसे? तो आपने देखा एक बच्चा जो है वो कोई लेट्स सपोज आपने कोई चीज पढ़ाई है, कोई कंटेंट आपने पढ़ाया है कोई टॉपिक को लेकर के, और इस बच्चे को एक बार में समझ आ गया, बट यहाँ पे जो बच्चा बी है, बी नाम का, उस बच्चे ने इस चीज को एक बार में दिक्कत आई है, तो आप इस चीज को लेकर के क्या करेंगे? आप इसको दूसरी बार भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे चलिए ये 2 बार में समझ गया। वहीं पे एक सी नाम का बच्चा है जिसको कई बार कठिनाइयां आ रही, तो आप बीइंग अ टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको दूसरी तीसरी बार जितनी बार भी मदद कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं, पार प्रोवाइड कर रहे हैं। और तब तक आप पार प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, जब तक कि इस बच्चे को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही। वहीं साथ साथ आप अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि इस करिकुलम को, इस कंटेंट को मुझे 2 से 3 दिन में खत्म करना है, बट जहां आप देख पा रहे हैं कि इस बच्चे को जो है दिक्कतें आ रही है, तो वहां पे आपने अपने करिकुलम को लचीला बना दिया है और जरूरत पड़ने पर आप उसके चीजों को एक्सटेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपके 5 दिन की जरूरत पड़ जाए, टाइम लग जाए, हो सकता है आपको 6 दिन का या 7 दिन का, तो आपने उसको क्या किया? आपने अपने कंटेंट को रिजर्व नहीं रखा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 2 से 3 दिन में इस चीज को कंप्लीट करवा दूंगा, ये करवा दूंगी। आपने उसमें लचीलापन दिखाया और उसको ज्यादा दिन कराया। तो ये होता है आपका। अब आपको क्लासरूम का एनवायरनमेंट हेल्दी रखना है। अब बच्चे को आपने देख लिया कि हर एक बच्चा जो है अलग अलग तरीके से पढ़ रहा है, अलग अलग तरीके से समझ रहा है, तो वहाँ पे जब आप हेल्दी एनवायरनमेंट रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो यहाँ पे ये बच्चा जो है हर एक बच्चे को समझ आएगा, हर एक को आप मोटिवेट करेंगे, तो यहाँ पे चीजें स्मूथली काम होगी। जरूरत पड़ने पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करेंगे, यानी मार्गदर्शन देने का भी काम करेंगे और परामर्श भी प्रोवाइड करेंगे।
जब जिस बच्चे को आपको लगेगा कि नीड है गाइड करने की, तो आप गाइड करेंगे और उनकी ज़रूरतों को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ये आपका काम है बीइंग अ टीचर। मैंने अभी बताया कि आपका काम क्या है, मोटिवेटर हैं आप, साथ ही साथ फैसिलिटेटर है, यानी कि सुविधा प्रदान करने वाले। ठीक है, तो आप मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं, आप गाइड करने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ रहे हैं और आप बच्चों की एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होता है, जिसमें आपको लग रहा है कि बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर जो है एक साथ आप कर रहे हैं। लेट सपोज कि एक सेम एज ग्रुप का बच्चा है, आपने उसकी ग्रुपिंग करी है। अब दो तरह की ग्रुपिंग होती है, एक तो ये होता है 5 इयर्स का बच्चा है, आपने ग्रुपिंग करी है, 3 सेक्शंस में आपने बांटा है बच्चों को। अब इसमें दो टाइप से आप ग्रुपिंग करते हैं। एक जिसमें कि आप क्या करते हैं कि सेम कॉग्निशन लेवल के बच्चे जो होते हैं, जिनका दिमाग जैसा हो, उसमें आपने ग्रुपिंग कर दिया और उसमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और एक में होता है आप शफल करते हैं बच्चे को कि कोई बच्चा इसमें लो है, कोई बच्चा इसमें जो है अच्छा पढ़ने वाला है। तो बेसिकली करना तो हमको ये वाला बेस्ट है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, हर एक टाइप के बच्चे को एक साथ बिठा रहे हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए आपका नीड हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ बच्चों को स्पेशल गाइड की ज़रूरत पड़ी है, स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ी है, तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। बट अगर बेस्ट इन दोनों में बोला जाए तो ये वाला बेस्ट है, जिसमें आप सब तरह के बच्चों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। सो ये आपका बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थे टॉपिक। सो आई जस्ट होप जितने भी कंटेंट होंगे, जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम्स में आती है, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, और कुछ रह जाएगा तो वो हम UIQs में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।